औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 26 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 25 में मुनकरीन और मुशरिकीन का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वक्त आएगा और उनकी घरों के बुनियादों से उन पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा और उनको समझ नहीं आएगी कि अजाब कहाँ से आ रहा है, और उनकी छतें उन पर गिर पड़ेंगी और जहाँ से वो उम्मीद नहीं रख रहे वहाँ से उन पर अजाब मुसल्लत होगा, जहाँ का उनको वहम व गुमान नहीं होगा। दूसरे अल्फाज में फिर फरमाया कि एक हदीस के मुताबिक ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौफ का इस कदर उन पर एक खौफ तारी होगा कि वो अपने घरों को बाउले होकर ख़ुद तोड़ना शुरू कर देंगे, और फिर ईमान वालों की तरफ से शिकस्त का रौब भी होगा और उनके दिलों पर रौब डाल दिया जाएगा और वो ऐसी हरकतें करेंगे जो उनके लिए नुकसानदेह, जो उनके अजाब का सबब बनेंगी, खुद अपने घरों को गिराने पे तुल जाएंगे। यहाँ फरमाया आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, सुम्मा यौमल क़ियामा युख़ज़ीहिम, ये दुनिया का जो अज़ाब है ये उनके लिए काफ़ी नहीं होगा, यही अज़ाब बस नहीं किया जाएगा, बल्कि क़यामत के दिन उनके लिए और रुसवाई का अज़ाब होगा और उनको तरह तरह से रुसवा किया जाएगा। वो ईमान वाले जिनका दुनिया में वो मजाक उड़ा रहे थे, उनके सामने उनको जहन्नम में डाला जाएगा और उनके सामने घसीट कर पकड़ कर जमा किया जाएगा और जहन्नम में डाला जाएगा और उनके सामने उनको अज़ाब में मुब्तला किए रखा जाएगा। और एक हदीस में ये भी है कि मरते वक्त मरने के साथ ही उनको जहन्नम के अज़ाब के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे वो समझ जाएंगे कि उनका ठिकाना जहन्नम है और ये ठिकाना है उनका, और सुबह शाम उस ठिकाने के इर्द गिर्द चक्कर लगाने से, याद दहाने से वो खौफ से ना मर रहे होंगे और ना जी रहे होंगे और इंतहाई मुश्किल हालात में होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हर गद्दार को उसके गद्दारी के मुताबिक ठिकाना दिया जाएगा और हर गद्दार को उसके गदर के मुताबिक झंडा उसके साथ गाड़ दिया जाएगा और जिससे वो हमेशा उस गदर की वजह से, उस झंडे की वजह से पहचाना जाएगा और फिर तारफ़ करवाया जाएगा कि ये फ़लाँ है, ये इसने फ़लाँ गद्दारी की, एलानिया कहा जाएगा और इसने गद्दारी की और उस गद्दारी की सज़ा इसकी ये है, अनकरीब इसको इस सज़ा में डाला जाएगा और इसने गद्दारी की, ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का भाई है। इस तरह चूँकि जिसका तारफ़ नहीं भी होगा उसको भी तारफ़ करवा दिया जाएगा और इस तरह उनको रसवाई और जलालत का अज़ाब होगा और उन लोगों के सामने उनको अज़ाब दिया जाएगा जिनका दुनिया में वो मजाक उड़ा रहे थे और दुनिया में उनको कमतर समझ रहे थे। फरमाया कि युख़ज़ीहिम, क़यामत के दिन उनको रुसवा किया जाएगा, जलील किया जाएगा। व यक़ूलु अय्ना शुरकाअल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ूना फ़ीहिम, और फिर ऊपर से ये भी कहा जाएगा कि कहाँ हैं तुम्हारे शुरका जिनके बलबोते पर, जिनके ज़ुहम में आके तुम ईमान वालों को या मेरे बंदू को, अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदू का मजाक उड़ा रहे होते थे, मुझ पर ईमान लाने वालों को बेवकूफ़ कह रहे होते थे और उन पर मजाक उड़ा रहे होते थे और उनको तकलीफ़ दिए जा रहे होते थे, उन पर आवाज़ें कस रहे होते थे। आज वो तुम्हारे शुरका किधर है? वो ढूंढते फिरेंगे अपने अपने शुरका को, लेकिन उनको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मिलने के होंगे नहीं, इसलिए कि वो ख़ुद अपनी तरफ से बड़े अजाब में मुब्तला होंगे। और अगर वो अजाब में मुब्तला होंगे तो अज़ाब इस कदर सख्त होगा कि उनको किसी दूसरी तरफ सोचने की मोहलत नहीं होगी और सोचा जाएगा भी नहीं। और अगर आसानी में जो होगा वो अपनी आसानी में सर छुपाए हुए होगा और वो कोशिश कर रहा होगा कि किसी बदबख्त के सामने ना आए और उसको अपनी नेकियों से ना हाथ धोना पड़े या शर्मिंदगी ना हो, या बहैसियत इंसान वो सोच रहा होगा कि अगर मेरी पूजा पाठ करने वाला मेरे सामने आ गया इस वक्त तो उसकी वजह से मुझे भी अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, या जिस तरह भी होगा वो उनसे छुपते फिरेंगे। और अगर इक्का दुक्का किसी का सामना हो भी जाता है उनके माबूदों से उनका, तो वो उनसे कहेंगे, सिफारिश की अपील करेंगे। जो इबादत करने वाले होंगे वो अपने माबूदों से कहेंगे कि हम दुनिया में आपकी सिफारिश कर, आपकी इबादत में लगे होते थे, आपकी नक्शे कदम पर चलते हुए हमने गुमराही इख्तियार की थी और आपके कहने पे हमने ये दीन इख्तियार किया था, आपके कहने पे हमने अल्लाह और अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया, अल्लाह वालों का मजाक उड़ाया, पैगम्बर को जुटलाया, तो अब आप हमारी सिफारिश करें,
तो वो पहली बात है कि उनको मानने से, उनको समझने से, उनको पहचानने से इनकार कर देंगे। दूसरी बात, अगर पहचान भी लेंगे तो वो कहेंगे, अगर इनकार नहीं करेंगे तो ये कहेंगे ज़रूर कि हमने आपको नहीं कहा था कि आप हमारी पैरवी करके गुमराह हो जाएं, हम खुद मुश्किल में हैं, हम इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और हम खुद मदद की तलाश में हैं। ये कह के उनसे पहलू तय कर लेंगे। और फिर जो उनकी पूजा पाठ कर रहे थे वो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह यही वो लोग हैं जिनके कहने पे, जिनके नक्शे कदम पर चल के हम गुमराह हुए थे, इन्होंने हमें गुमराह किया, तो इनको डबल अजाब दे दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा हर एक के लिए डबल है और अपना अपना बर्दाश्त करो, ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं होगा। फरमाया कि उनसे कहा जाएगा शरीक कहाँ है, लेकिन उनको वो शरीक जो है, जिनको शरीक ठहरा रहे थे अल्लाह के साथ, वो उनको उस वक्त गुम हो चुके होंगे। काल अल्लज़ीना उतुल इल्म, और उस वक्त फिर ईमान वाले आपस में जिक्र कर रहे होंगे, मुज़ाकरात कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। वो उनकी हालत में बाज़ को तो तशवीश होगी, और जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं वो परेशान होंगे। और परेशान इसलिए होंगे कि वो सोचेंगे, समझेंगे और आपस में ज़िक्र भी करेंगे कि इनको दुनिया में हमने हर मुमकिन कोशिश की अपनी तरफ लाने की, दीन की तरफ लाने की, अल्लाह के दीन के मानने की, इन्होंने गुमराही इख्तियार की, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और ये मुसलसल वो करते रहे जो इनका दिल चाहता रहा, और मुसलसल वो करते रहे जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ है। और आज ये अपने किए की वजह से अजाब में मुब्तला है। और आले इल्म जो कि उनको दुनिया में अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की दावत दे रहे होते थे, या अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डरा रहे होते थे, अल्लाह का दीन समझा रहे होते थे, वो उस वक्त उनको देख के परेशानी का इज़हार करेंगे कि अब उन पर अज़ाब आ चुका है। और बाज़ ऐसे भी होंगे जो उनको देख के, कुफ़ार को देख के खुश हो रहे होंगे, और वो कहेंगे कि आज अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, जिस तरह दुनिया में कर रहे थे, हम उनको डरा रहे थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात नहीं समझी, हमारा मजाक उड़ाया, अल्लाह के दीन को ठुकराया, अल्लाह के अहकामात को ठुकराया, और आज वो किए की सज़ा भुगत रहे हैं और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया है, और बुराई उनके चारों तरफ से उनको घेरे हुए लिए हुए है, और उन्होंने कुफ्र किया, और कुफ्र की वजह से आज इस अजाब में मुब्तला है। और कुछ लोग तो उनके अजाब को देख के खौफजदा होंगे, परेशान होंगे, और इंसानी हमदर्दी दिल रखते हुए कहेंगे कि अगर ये काश के ये मान लेते तो आज इनको ये बुरा वक्त ना देखना होता। और कुछ ऐसे होंगे जो खुश हो रहे होंगे, ईमान वाले भी, उनको देख के, और कहेंगे कि हमने इनको बुलाया था अल्लाह के दीन की तरफ, उस वक्त इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, दीन का मजाक उड़ाया, और फिर आज इनको ये सज़ा भुगतना पड़ रही है। आज हर तरफ से मुश्किल में, अजाब में, रसवाई में गिरे हुए हैं, और आज कोई ताकत, कोई ज़रिया इनको बचा नहीं सकता अल्लाह के अजाब से। कोई इनकी साजिश, कोई तदबीर कारामद साबित नहीं हुई, और ये अपने किए का मज़ा चख के रहे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम का अजाब दिखा के सुबह शाम और मुश्किलात में और परेशानी में गिरफ़्तार कर रहे होंगे, और उनके ऊपर जो निगरान फरिश्ते होंगे उनको हुक्म दिया जा रहा होगा कि इनको सुबह शाम अपने ठिकानों का विज़िट करवाओ, इनको सुबह शाम एक चक्कर लगवाओ अपने ठिकाने का, ताकि इन्हें अपने ठिकाने से अवेयरनेस हो और उन्हें याद हो और वो भूले ना। ये भी एक सज़ा की किस्म है कि जो इंसान पर मुश्किल मुसल्लत होने वाली होती है, उसको अगर मुसलसल वो देख रहा हो और वो उसके सामने हो और उसको पता हो कि कल उसने इस सज़ा को भुगतना है, तो वो सज़ा से ज़्यादा सज़ा होती है। इसलिए कि सज़ा में पढ़ के इंसान फिर वो मुश्किल को भूल जाता है, वो मुश्किल को बर्दाश्त करने का आदी होता है या मुश्किल को काट रहा होता है। लेकिन जब मुश्किल में पढ़ने से पहले मुसलसल उस मुश्किल को देख रहा होता है, वो ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है, क्योंकि अभी उसमें ज्ञान नहीं होता और उसके इल्म में उसकी शिद्दत का अंदाज़ा भी नहीं होता, और वो अपने म्यार और अपनी मर्ज़ी से और अपनी हैसियत के मुताबिक अंदाज़ा लगा रहा होता है। सो जिस चीज़ में पढ़ना मुश्किल हो, उसको देखना बार बार उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। सो इसलिए वो मुश्किल को देख रहे होंगे और अजाब से पहले अजाब में होंगे, अजाब के खौफ से मर रहे होंगे, अजाब के खौफ से जी रहे होंगे, अजाब के खौफ से बेहोश हो रहे होंगे देख देख के। और कोई उस वक्त वो एतराफ़े जुर्म भी करेंगे और कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, और बाज़ ये भी है कि गलती हो गई कहेंगे, बाज़ ये कि हीले बहाने करेंगे। और मुशरिक लोग
ठिकाने को देख के कहीं एक हिले बहाने करेंगे, कस्में उठाएंगे कि हमने शिरक नहीं किया, हमने कुफर नहीं किया, हम अल्लाह को मान रहे थे, हम ईमान वालों के साथ थे। क्योंकि ये हिले बहाने वो दुनिया में कर चुके होंगे, और दुनिया में जब कर चुके होंगे तो वो आदतन ऐसे हिले बहाने करके जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि उन्हें पता है कि जिसके सामने वो हिले बहाने कर रहे हैं और कस्में उठा रहे हैं, यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हमने कुफर नहीं किया, हमने शिरक नहीं किया, और उनको ये अंदाज़ा होगा कि जिसके सामने हम ये यकीन दहानी करवा रहे हैं वो हमारे ज़ाहिर और पोशीदा से वाकिफ़ है, और हम ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन चूँकि उनकी बेबसी होगी, मजबूरी होगी और दुख होगा, और इतनी तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे कि वो बाल हो रहे होंगे, और उनकी ज़ुबान से बेख्तियार मुतमईन करने की, तसल्ली देने की के अल्फाज निकल रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हमने नहीं किया। कुछ ये कह रहे होंगे कि हम इनमें शामिल नहीं थे, हमने कुफर नहीं किया, हमने शिरक नहीं किया, हम तो अल्लाह वादा शरीक की इबादत कर रहे थे, हम तो पैगम्बरों के नक्शे कदम पर चल रहे थे, हम तो ईमान वालों के साथ थे। कुछ कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, और अगर दोबारा हमें मोहलत दी जाए, कुछ टाइम दे दिया जाए, दुनिया में कुछ टाइम के लिए भेजा जाए, तो हम सारी गलतियों का अजाला करेंगे और ऐसे अमाल करेंगे जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह का रसूल कह रहा होगा, और उसके मुताबिक अमाल करते हुए हम पिछले अमाल का अजाला कर देंगे, या अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त ना उनके हीले बहाने और झूठ चलेगा कि हमने ऐसा नहीं किया, और ना उनका ये बहाना, यह माजरत चलेगी कि अगर हम दुनिया में चले जाते हैं तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ना ये बहाना चलेगा कि हमने ऐसा किया नहीं, और ना ये बहाना चलेगा कि हम ऐसा करेंगे नहीं आइंदा। सॉरी। दोनों ही रास्ते उनके बंद हो चुके होंगे, और तौबा के रास्ते बंद हो चुके होंगे, ईमान लाने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी होगी, और सिवाय इसके कि उनको जहन्नम का मज़ा चखना है, उनके पास और कोई गुंजाइश, कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़, कोई रास्ता नहीं होगा। बस वो बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे तो उसी में मरेंगे, उसी में जिएंगे, और बार बार कोशिश कर रहे होंगे, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे होंगे, बहलाने की, भूल जाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि उनको सुबह शाम उस एरिए का एक चक्कर लगवाया जा रहा होगा जो उनका मुकद्दर है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बुरे काम का बुरा रिज़ल्ट उनको दे के रहेंगे। जो दुनिया में मजाक उड़ा रहे थे बिला आखिर मजाक बन के रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन के साथ मजाक, अपने पैगम्बरों के साथ मजाक, अपनी तौहीद के साथ मजाक पसंद नहीं करते। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसको बेल आइकन को प्रेस करें, और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफिज़।